नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। मैं प्रतीक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आपके सामने मैं एक उत्तर प्रदेश यूपी में आई हुई वैकेंसी जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती, उसके बारे में सारी चर्चा करने आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी एक दिन पहले ही इस वैकेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने आउट किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चुनावों की वजह से वैकेंसी आउट हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैकेंसी पता नहीं कब होगी या होगी भी कि नहीं। भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी होती है उत्तर प्रदेश में, तो वाकई में ये जो भर्ती है ये क्या है, इसके सारे एस्पेक्ट समझते हैं। क्या इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर हमने क्या क्या रिबेट दे रखी है यहां पर, यानी छूट क्या क्या मिली हुई है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। और इस वीडियो की जो भी जानकारी है वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से जो नोटिफिकेशन आया है उससे आपको जानकारी अवगत कराई जाएंगी। और मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बताएं, क्या आपको यूपीएसआई में जो मैथ्स आती है, जो कि हिंदी से रिलेटेड मैथ्स होती है, यानी हिंदी मीडियम की हम बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा को महत्व ज्यादा दिया जाता है, तो क्या आपको मैथ्स वो पढ़नी है जो कि एप्टीट्यूड में मैथ्स आती है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के लिए एक फ्री क्लास यूट्यूब पर जरूर बनाई जाए या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया वो नोटिफिकेशन कौन ने बनाया? देखिए, उत्तर प्रदेश जो सरकार है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनका जो बोर्ड होता है वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड होता है। ठीक है, उन्होंने ये एक नोटिफिकेशन निकाला है पुरुष एवं महिलाओं के लिए निरीक्षक, नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन यानी जो फायर वर्क होता है उससे अधिकारियों की सीधी भर्ती निकाली है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से क्यों समझना है, क्योंकि आपको मालूम है, देखिए देश में आप सभी को मालूम है बेरोजगारी इतनी अहम मुद्दा बन चुकी है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी की कैसे भी एक सरकारी नौकरी लग जाए। क्यों लग जाए, उसके पीछे रीजन है कि भैया 60 साल तक के लिए एक हमारी लाइफ क्या होती है, सुनिश्चित हो जाती है कि एक सोर्स ऑफ इनकम होगी। और देखिए, आर्म फोर्सेस यानी जो पुलिस में को भी मैं इस फोर्स में ही लाता हूं, फोर्स की कैटेगरी में आती है। यहां पर आपको देश की सर्विस करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। और ऑरा की बात करें तो भैया जो जब स्टार लगते हैं खाकी यूनिफॉर्म पर, उसका महत्व ही अलग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा कुछ देखते हैं इसके बारे में। नोटिफिकेशन को देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक का मतलब हिंदी में उपनिरीक्षक, इंग्लिश में होता है सब इंस्पेक्टर, जिसके 2 स्टार होते हैं। ठीक है, 2 स्टार खाकी यूनिफॉर्म आपको मिलेगी। अब देखिए यहां पर जो हमारी जो अनारक्षित यानी हमारी अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, अन्य पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको मिला के वैकेंसी देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करेंगे तो 9027, कितनी बच्चों? 9027 वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए। उत्तर प्रदेश में रह रहे हर युवा की एक मांग होती है, मैं देखता हूं क्योंकि मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूं, और पूरी जान लगा देंगे आपका सिलेक्शन कराने के लिए। मैथ्स से रिलेटेड कोई डर आपको नहीं होने देंगे, बशर्ते आपको मेहनत करनी है साथ के साथ। आज नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, उसे समझ लीजिए। तो सब इंस्पेक्टर की 9027 वैकेंसी आ गई है भाई। कितनी? 9027। अब देखिए 9027 वैकेंसी में कुछ यहां पर आपको दिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया, रिजर्व रखी है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी जिनके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर जो कि फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनको 2% का रिजर्वेशन है। ठीक है, इनकी 180 वैकेंसी है। भूतपूर्व सैनिक यानी जितने हमारे भाई जो कि आर्मी में कहीं भी आपने देश के लिए सेवा करी है, तो इसमें आपको 5% का आरक्षण यहां पर है, यानी आपके लिए भी नौकरियां रिजर्व रखी हैं। ठीक है बच्चों, अब करते हैं महिलाओं की बात। तो महिलाओं के लिए बच्चों 20% का आरक्षण, यानी 1805 वैकेंसी को हमने क्या कर रखा है, 1805 वैकेंसी लेडीज के लिए है। ठीक है बच्चों, चलिए अरे भैया आगे चलो। हाँ, ये है, ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, ये ऊपर का है,
ठीक है बच्चों, तो ये उन्होंने बताया 2% है, उसके लिए आपको ध्यान रखिएगा। जब भी आप कभी किसी रिजर्व जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है वहां से आपके पास क्या होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, आवेदन की जो तिथि है वो 1/4/2021 यानी 1 अप्रैल 2021 से 30/4/2021 तक की है। 400 रुपए का शुल्क है। आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीयता हमारे लिए भारतीय होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 या पूर्व में आया हो, तो हम सब लोग, मैं समझता हूं भारतीय तो है ही है, तो हम सब यहां पर पात्र हैं राष्ट्रीयता के और इस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे कुछ और देखते हैं। देखिए, जो आपकी शैक्षिक अर्हता यानी आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, और जो अग्निशमन है उसके लिए भी आपको क्या, विज्ञान में स्नातक उपाधि। ठीक है, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए तो सिंपल सी क्या है कि भैया ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर आप फायर के लिए काम करते हैं, फायर सर्विस के लिए, तो उसके लिए आपको साइंस में क्या होने चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की आपको डिग्री होनी चाहिए। अंतिम तिथि आपको मालूम है, यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो जनरली स्टूडेंट को दिक्कत देता है। जितने लोग जो सम्मिलित हुए यानी जो अपीयर्ड है या अपीयरिंग में है ना, वो पात्र नहीं होंगे। यानी अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो आप अभी एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस जॉब फॉर दिस जॉब। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक सी चीजें हैं, थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए एक चीज और, अगर आपको देखिए यहां पर एक और है, अधिमानी अरिहंताएं जो होती है हमारी, जो DOEACC, इससे हमें क्या होना चाहिए, एक ओ सर्टिफाइड हमारे पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जो हमारे आर्म सर्विस वाले लोग हैं उनके लिए 2 वर्ष की अवधि क्या है, सुनिश्चित है, ये जरूरी है, ये होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। थोड़ा सा बच्चों आगे पीछे कर देते हैं इसको। आवेदन शुल्क हो गया। मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं, ये जो आपको मैंने बता दी हैं, कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसको सही कर रहे हैं। देखिए अब बात आती है कि एज से रिलेटेड क्या फैक्टर है। तो एज ध्यान रखिएगा बच्चों, एज क्या है आपकी, 1/7/2021। जनरली बच्चे को ये एज में बड़ा डाउट होता है, तो 1/7/2021 को आपकी आयु यानी 21 वर्ष की हो गई हो और आपकी आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी जो आपकी एज है वो 1993 1/7 यानी जुलाई से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी 1 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2000 तक के सभी स्टूडेंट क्या है, इसके लिए पात्र हैं। ठीक है बच्चों, अब चरित्र वरित्र की तो आपको सभी को मालूम है, सरकारी सेवा में भैया कोई पुलिस केस वगैरह ना लगा हो। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। वैवाहिक स्थिति में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एक कोई पुरुष या स्त्री ऐसे ना हो जिसकी 1 से अधिक पत्नियां या पति हो। ठीक है, जीवित हो, जीवित हालत में हो। ठीक है, शारीरिक आप स्वस्थ होने चाहिए, बाधा पड़ने की संभावना ना होनी चाहिए। भर्ती की जो प्रक्रिया है आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड इसे करा रहा है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा है वो कैसे होने वाली है। देखिए यहां सभी लोग गौर से देखिए कि 100 अंक आएंगे। हिंदी के मूल विधि संविधान समान ज्ञान के 100 अंक हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक यानी मैथ्स के 100 अंक हैं, और मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एबिलिटी रीजनिंग तार्किक उसके 100 अंक है। यानी अगर हम ओवरऑल देखेंगे बच्चों तो ओवरऑल 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसके कुल अंक 400 होंगे। यहां देखिए 2 घंटे में आपके कुल अंक 400 होंगे। ठीक है बच्चे, 400 अंक होंगे और आपके क्या होंगे, 2 घंटे का आपको यानी 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए ये शारीरिक मानक परीक्षा के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड हैं जो मेंटेन करने हैं। एक सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए निम्नतम जो हमारी हाइट बॉडी वेट हाइट जो मेजरमेंट होता है वो क्या दिया हुआ है कि आपकी 168 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, मिनिमम हाइट होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये मैं आउटलेट कर दे रहा हूं इसको हाईलाइट। सीना आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के साथ 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपका सीना क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए भैया। ठीक है,
अनुसूचित जनजाति के लिए उन्होंने हाइट दी है 160 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 160 सेंटीमीटर। और यहां लिखा भी हुआ है कि 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है बच्चों। और कुछ चीजें होंगी स्टैंडर्ड, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ और स्टैंडर्ड चीजें हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट, और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट का प्रावधान है, ठीक है बच्चों। और यहां पर सबसे बड़ी बात देखिए, फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो एक चीज और मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की दूरी को आपको 28 मिनट में तय करना है। और यही गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर यानी उससे हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दिया, 16 मिनट में क्या करनी है, तय करनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आपको कहां भरना है, ये आपकी साइट है uppgovernment.in, यहां पर आपको उपलब्ध है। यहां से आप 1 तारीख को क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं आगे क्या है। चिकित्सा परीक्षा के लिए देखो, सबसे पहले मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके द्वारा जो आपका एक परिषद गठन होगा, वहां पर आपका क्या होगा, मेडिकल सारी उपलब्ध आपको कराई जाएगी। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें एज में, तो अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का है, जनजाति के लिए 5 वर्ष का है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं है। और इन सबके सर्टिफिकेट जिला अधिकारी लेवल यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या होने चाहिए, बने होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक बार सिलेबस और दिखा देता हूं कि मैथ का क्या सिलेबस है, ठीक है। ये सारी चीजें आप ऑफिशियल साइट पर देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा इसका। ये सब हो ही गया हमारा, ठीक है। देखिए ये आपको एक फॉर्म भरना होगा, ये सारे प्रारूप आपको फॉर्म। देखिए जो हमारा मैथ्स का सिलेबस रहेगा, जनरली क्या सिलेबस रहेगा, देखो नंबर सिस्टम आप सभी को मालूम है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट, एसआई, सीआई, ठीक है। एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यूज ऑफ टेबल्स यानी डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, और आपका क्या है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, ये एक अलग चीज है जो आपके लिए पूछी जाएगी, एनालिटिकल फंक्शन है ना, ये सारी चीजें, और मिसलेनियस, यानी ये जो हमारा है मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बाकी सिलेबस भी सारे पता हो जाएंगे, धीरे धीरे आप लोग देखना, ग्राफ में आपको मिल जाएगा, मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या यूपीएसआई के लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट कीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लगे तो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, बहुत अच्छी नौकरी है, सारे लोग जुड़ जाएंगे इसमें। और उत्तर प्रदेश में अगर देखिए हर जगह कोई ना कोई बुराई करेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर वैकेंसी आ रही है तो आप लोग मेहनत करिए, बशर्ते कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाती है, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं वीडियो काम की होगी, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी हम एक मैथ्स की क्लास लेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।